गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका फोर्थ लेक्चर है सॉलिड ज्योमेट्री का। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट की डेफिनेशन देखो कैसे डिफाइन करते हैं। आई थिंक आपने असिम्प्टोट के बारे में पहले नहीं पढ़ा होगा। हाँ जी, तो ये आपका टॉपिक है असिम्प्टोट। असिम्प्टोट देखो कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं बाय डेफिनेशन। एन असिम्प्टोट ऑफ ए कर्व इज़ ए लाइन। असिम्प्टोट जो है वो किसी कर्व का वो क्या है, एक लाइन है विच इज़ टेंजेंट टू द कर्व। वो क्या है, उस कर्व पे क्या रहे, टेंजेंट रहे एट ए पॉइंट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जाके कोई पॉइंट होगा उस पे आपको वो जो लाइन है वो उस कर्व पे क्या नज़र आए, टेंजेंट नज़र आए, लेकिन वो कर्व जो है वो उस लाइन को कभी मीट ना करे। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, या उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट की फॉर्म बोलते हैं। हाँ जी, देखो बाय ग्राफ देखो कैसे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम डिफाइन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें कोई कर्व थी, कर्व हम लेके चल रहे हैं, ये आपके पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो इन्फिनिटी हम डिफाइन कर रहे हैं कि इन्फिनिटी तक जा रही है दोनों लाइंस। इस पे ना कोई कर्व थी, मान लेते ये जो कर्व है कुछ ऐसे आ रही है, ये डॉटेड लाइन में जो कर्व है ये कर्व कुछ इस टाइप से आ रही है। ये जो कर्व है ना, ये कर्व और ये जो लाइन है ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। ये दोनों जो ये कर्व और ये जो लाइन है ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉइंट इन्फिनिटी पे जाके ये आपको एक टेंजेंट की फॉर्म में नज़र आएंगे। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट बोलते हैं। एक सेकंड डेफिनेशन और क्या है असिम्प्टोट की, वो देखो क्या हम बोलते हैं। ए स्ट्रेट लाइन that continuously approaches a given curve but does not meet it at any finite distance। इसमें भी वही बोल रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कॉन्टिन्यूसली क्या करे, अप्रोच कर रही हो उस कर्व को, लेकिन वो उसको मीट ना करे एट फाइनाइट डिस्टेंस, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे वो उसे मीट ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट बोलते हैं। अब असिम्प्टोट जो है ना वो हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट टू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, कि एक ऐसी कर्व जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चले लेकिन वो किसी भी पॉइंट पे उसे मीट ना करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असिम्प्टोट बोलेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वो असिम्प्टोट पे ही बेस्ड था कि आपको एक जनरल कॉनिक देखा होगा और इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट आपको फाइंड आउट करनी होगी। हाँ जी, तो इक्वेशन द असिम्प्टोट ऑफ ए कॉनिक हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी पे बेस्ड है। द असिम्प्टोट ऑफ द कॉनिक, हाँ जी क्या डिफाइन कर रखे, देखो जनरल कॉनिक हम लेके चले हैं। अब आपके पास जनरल कॉनिक था, उसकी इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। बी गिवन कॉनिक, ये आपके पास गिवन कॉनिक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो असिम्प्टोट ऑफ इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट जो है वो आपके पास क्या रहेगी, जो आपके पास गिवन कॉनिक है उससे कांस्टेंट के डिफरेंस पे उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, द इक्वेशन टू द असिम्प्टोट differs from the equation of a conic by a constant, hence the
equation of the asymptote can be written as, aसिम्प्टोट की इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी। इन दोनों में सिर्फ लैम्डा का डिफरेंस है, इस कांस्टेंट का डिफरेंस है। हाँ जी, अब इस इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या किया था हमने, प्रीवियस टॉपिक में किया था हमने, डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन किया था। डिस्क्रिमिनेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था, आल्सो इक्वेशन 2 मस्ट बी रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन, बट इक्वेशन 2 मस्ट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन्स। हाँ जी, तो इक्वेशन देखना हमारे पास क्या लिखते थे हम, हमारे पास रिजल्ट था ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म थी। अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, सिर्फ सी को ना एक लैम्डा से रिप्लेस कर देना, मतलब इस कांस्टेंट को आपने चेंज करके लिखना है। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, ए बी, सी को चेंज कर दो सी प्लस लैम्डा की फॉर्म से, प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी को किससे रिप्लेस करना है, सी प्लस लैम्डा से, सी प्लस लैम्डा से आपने इसे रिप्लेस किया, ये इक्वेशन बन गई। हाँ जी, अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ओपन करके आपके पास क्या फैक्टर बन जाएंगे, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर प्लस लैम्डा इंटू ए बी माइनस सॉरी एच स्केयर। यहाँ क्या आएगा आपका, ये भी एच है आपका, एच स्केयर इक्वल टू 0। हाँ जी, ये इक्वेशन बन गई। अब ये देखो, यह इस पार्ट से यहाँ तक तो आपके पास जो रिजल्ट था वो किसका आ जाएगा, डेल्टा का आ जाएगा। तो इसे आप डेल्टा पुट कर दो, डेल्टा प्लस में क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू में ए बी माइनस एच स्केयर इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो लैम्डा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा बाई ए बी माइनस एच स्केयर। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, इक्वेशन ये डेल्टा की वैल्यू होगी। अब डेल्टा जो आपने सॉरी लैम्डा जो है वो आपने क्या किया था, इस इक्वेशन में पुट किया, तो इसकी वैल्यू उठा के लैम्डा में पुट कर दीजिए। हाँ जी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, thus the equation 2 of the asymptote is माइनस डेल्टा बाई ए बी माइनस एस स्केयर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। हाँ जी, अब इसी पे बेस्ड आपके पास एक एग्जांपल आ रहा है। हाँ जी, एग्जांपल देखो कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड वो क्या है आपके पास, फाइंड द असिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला 6x स्केयर माइनस 7xy माइनस 3y स्केयर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है हाइपरबोला की, आपने क्या करना है, इसका असिम्प्टोट फाइंड आउट करना है। हाँ जी, सॉल्यूशन देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे। 6x स्केयर माइनस 7xy माइनस 3y स्केयर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। कंपेयर विद इक्वेशन 2 ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। इससे आपने इसे कंपेयर करना है। हाँ जी, कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू क्या है 6, एच की वैल्यू क्या है -7/2, बी की वैल्यू कितना है -3, जी की वैल्यू क्या है -1, एफ की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू कितनी है -6। हाँ जी, तो डिस्क्रिमिनेंट में डेल्टा में पुट कर दीजिए ए बी सी प्लस 2f(g)h माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस सी एस स्क्र इक्वल टू 0। हाँ जी, इसकी वैल्यू जो बनेगी उसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने। सारे कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स आपके पास हैं। कंपेयर करने के बाद वैल्यूज जो पुट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा देखो, 6 -3 -6 प्लस 2 इंटू -4 -1 -7/2 -6 -4 स्क्र -3 -1 स्क्र -6 -7/2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट जब आप करोगे तो रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा 121/2। ठीक है। आल्सो जो फैक्टर आपको चाहिए वो आप फाइंड आउट कर लेना बाय, ये रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा 6 इंटू -3 -49/4, ये कितना आ जाएगा -121/4। हाँ जी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा बाय क्या था ए बी माइनस एस स्क्वायर था ना। हाँ जी, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा -2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द asymptotes इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी माइनस डेल्टा बाई ए बी माइनस एच स्क्र इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या रिजल्ट आ जाएगा 6x² माइनस 7xy प्लस -3y² माइनस 2x माइनस 8y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, रिजल्ट क्या आ जाएगा 6x² माइनस 7xy माइनस 3y² माइनस 2x माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी में आपके पास आ जाएगा आगे हाइपरबोला। हाइपरबोला में हम क्या डिफाइन करते हैं, हाइपरबोला का ग्राफ देखो हम कैसे डिफाइन कर रहे थे। मैं हाइपरबोला आप पहले भी पढ़ चुके हो, बस मैं जनरली बता रही हूँ कि इसमें हमारे पास जो रिजल्ट यूज़ होगा वो किस टाइप से होगा। मान लीजिए हमारे पास ये कंडीशंस दे रखी हैं, ये दो इसके वर्टेक्स आगे, फोकस पॉइंट आ गया। हाँ जी, अब देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे हाइपरबोला को। हाइपरबोला में आपने क्या करना है कि मान लेते हैं हमारे पास एक हाइपरबोला हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ये हाइपरबोला ऐसे है, एक असिम्प्टोट आप डिफाइन कर रहे हैं। हाँ जी, ये हम हाइपरबोला डिफाइन कर रहे हैं। ये आपके पास एक, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है, कंजुगेट एक्सिस कौन सी है। ये जो पॉइंट है ये आप क्या ले रहे हो, वर्टेक्स ले रहे हो। इस पॉइंट का ये आपका मान लीजिए ओरिजिन है, ये आपके पास वर्टेक्स है, ये पॉइंट फोकस पॉइंट है। सिमिलरली ये पॉइंट क्या है, फोकस, ये वर्टेक्स, ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है। हाँ जी, अब देखो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी आपके पास, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो क्या करे, फोकस से पास आउट हो। ठीक है, द ट्रांसवर्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ ए hyperbola
that passes through the two foci। ठीक है। हाँ जी, अब ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी? ये दो फोकस ले रखे थे हाइपरबोला के, इनसे जो ये स्ट्रेट लाइन पास आउट हो रही है इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सिस एक्सिस। ठीक है, और इस एक्सिस को आप क्या बोलोगे? कंजुगेट एक्सिस। तो ये हाइपरबोला की थी। हाँ जी, उसके बाद आपके पास एक पॉइंट और आता है इसमें, कंजुगेट हाइपरबोला। कंजुगेट हाइपरबोला। ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस के बारे में इसमें इसलिए बताया गया कि आपके पास जो कंजुगेट हाइपरबोला होगा उसमें ये रिजल्ट यूज होगा। हाँ जी, कंजुगेट हाइपरबोला में देखो हम क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में, आइदर ऑफ टू हाइपरबोला हैविंग द सेम asymptote, the conjugate axis of each being the transverse axis of the other। कि एक की ट्रांसवर्सिस एक्सिस जो है वो दूसरे की क्या बन जाए? कंजुगेट बन जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट हाइपरबोला बोलेंगे। हाँ जी, कंजुगेट हाइपरबोला जो है कंजुगेट हाइपरबोला में हम क्या डिफाइन कर रहे थे? इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला जो है वो सेम वही रहेगी, बस उसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला, इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट था? ए एक्स स्केयर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? 2 डेल्टा बाई ए बी माइनस एच स्केयर इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमने डिफाइन की थी उसमें क्या था? सिर्फ लैम्डा का डिफरेंस था। अब इक्वेशन ऑफ कंजुगेट हाइपरबोला जब हम लिखेंगे तो कंजुगेट हाइपरबोला में आपके पास कितना डिफरेंस आएगा? बाकी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ रह जाइए आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.1 सॉलिड ज्योमेट्री की वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे।